Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video we are going to learn how you can delete multiple values in a single step. It means that कि अगर आपने किसी एक वैल्यू को क्लिक किया और मल्टीपल वैल्यू को क्लिक किया एक साथ, तो आप एक साथ इसको डिलीट कर सकते हो. एग्जाम्पल के लिए मैं अगर इफ आई एम गोइंग टू प्रेस द बटन और मैंने इसको प्रेस किया तो यू कैन सी दैट कि मेरा डेटा गायब हो गया. तो इस वीडियो में हम इसको सीखने जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली क्या करना है आपको, पहला स्टेप क्या है, आपको बिजनेस ऑब्जेक्ट जानते होगे ये, इसको बना लेना है. इसको आप ORDS के साथ भी कॉल कर सकते हो और अलग तरीके से भी कर सकते हो. मैं एक सिंपल सा दो वैल्यू को ऐड करने जा रहा हूँ जिसमें ऑलरेडी अलग अलग वैल्यूज है. संजना को ऐड किया मैंने, कुछ भी लिख सकते हैं, और ये रोल नंबर 4 सेफ. ठीक है, तो एक संजना को ऐड कर लिया मैंने, एक और रोल नंबर ऐड करेंगे. ये ऐसे ही रैंडम वैल्यू है, बस मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ. ठीक है, तो आपको एक बिजनेस ऑब्जेक्ट तैयार कर लेना है जो डेटा वहां पर दिखने वाला है. ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक नया पेज लेके आपको बताता हूँ. ठीक है, नया पेज कैसे बनेगा. एक न्यू पेज मैंने फ्रेश पेज बनाया है जिसका नाम है डिलीट नाम से बनाया है, DLET डिलीट. एंटर करेंगे, ये बिल्कुल फ्रेश पेज है. ठीक है, इसमें सबसे पहला टास्क है आपको एक हेड हेड पे जाना है. पहले प्री रिटन कोड को आप डिलीट कर लो यहाँ से. ठीक है, ये प्री रिटन कोड गायब. आपको क्या एक हेड लेना है. हेडिंग लेने से आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगा. जैसे यहाँ पे अब मैं इसकी डेटा को चेंज कर दूंगा कि अब वो क्या करना है, इसके डिलीट डिलीट डिलीट. हम इसमें सीखने क्या जा रहे हैं, डिलीट ऑल, डिलीट ऑल सिलेक्टेड रोज इन टेबल, रोज इन टेबल. ठीक, सिंपल है. डिजाइन पे जाएंगे, देखो सकते हो आप, यू कैन सी दैट कि कितना आ गया. आप इसकी 5 4 3 ये सब भी कर सकते हो. अब अगला टास्क है आपको यहाँ पर डेटा को SDP से लेके आना. तो एक टेबल को सर्च करेंगे हम. इस टेबल को यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके ड्रॉप ड्रॉप कर लिया. ठीक है, टेबल आ गया. टेबल के अंदर डेटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बिजनेस ऑब्जेक्ट पे जाना है, इस पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, और बिजनेस ऑब्जेक्ट में आके सबसे पहले नंबर, नेम, फोन, ईमेल. ठीक, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे. तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर डेटा आ चुका है आपके अकॉर्डिंग. अभी यहाँ पर एक बटन की जरूरत है जिसकी मदद से ये सबसे पहले टास्क परफॉर्म करेगा. ठीक है, तो इस बटन को क्लिक करो, ड्रैग करके ड्रॉप करो. डन, बटन आ चुका है. अब बटन के बाद बटन आ गया. इस बटन के बाद क्या आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बटन से डेटा डिलीट होगा. ठीक है, तो सबसे पहला टास्क क्या रहेगा आपको, सबसे पहला टास्क क्या है आपको, मल्टी लेवल का. जैसे आप इस पे जाओगे तो एक इवेंट पे जाओगे, तो आपको यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे मल्टी बहुत सारे अवेलेबल है, तो मल्टी सिलेक्ट मल्टी रो मिलेगा. इस पे क्लिक करना है. अब जो भी इसके अगर अगर आप ध्यान से इसके उस पे जाओगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. असाइन वेरिएबल कर रहा हूँ, लेकिन वेरिएबल असाइन करने के लिए मेरे पास वेरिएबल नहीं है. तो सबसे पहले वेरिएबल पे चलेंगे, और वेरिएबल के बाद आपको सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर जाना है और एक वेरिएबल बनाना है, सिलेक्शन मोड. ठीक है, सिलेक्शन SELECTI1 सिलेक्शन मोड बनाया. ये एक ऐसे वेरिएबल का नाम दिया मैंने. ठीक है, इस सिलेक्शन मोड और इसके डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, मल्टीपल. मल्टीपल, ठीक है, सिलेक्शन मोड मतलब बन गया. अब एक और वेरिएबल बनाएंगे हम लोग, एक और नया वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा ARR, जो मेरे जितने नंबर ऑफ रोज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सारे वैल्यू को स्टोर करेगा. ठीक है, तो वो किस टाइप का होने वाला है, एरे टाइप का डेटा होने वाला है. तो ये मेरा एरे टाइप का डेटा सिलेक्ट किया, और टाइप, इस एरे का टाइप क्या रहेगा, वो हमारा स्ट्रिंग रहेगा. स्ट्रिंग ही नंबर रहेगा, आप कुछ भी ले सकते हो, एनी भी ले सकते हो, कोई भी टाइप हो जाए. ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट. अभी क्या, मुझे एक्शन चेन पे जाना है. इस एक्शन चेन पे जाने के बाद आपको असाइन करना वेरिएबल. ठीक है, ये मल्टी सेलेक्ट करने के बाद जल्दी से क्या करेगा, जितनी वैल्यू है इस एरे के अंदर, इस एरे डॉट जीरो ना करके बल्कि एरे लेना है आपको. इसको हटाओ, ये देखो ये एरे है, इसके अंदर आपको क्या वैल्यू स्टोर करना है, इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करना है, जो आपने की लिया हुआ है ना, की, इसको स्टोर कर लेना है. ठीक है, जैसे आपने पूरा की स्टोर किया, सेव करेंगे. अब इसका काम हो गया खत्म. आपको क्या करना है, पेज डिजाइन पे जाना है. यहाँ तक काम खत्म है. अब अगला टास्क क्या है, आपको बटन की मदद से एक चीज और देखो, एक चीज और क्या, जब आप यहाँ पे लाइव पर जाके सिलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब बटन डिलीट पे दबाओगे तो ये सिलेक्टेड ही रहेगा, ये गायब नहीं होगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना है, देखो आपको लाइव पे जाके इसको सिलेक्ट को खत्म करो, गायब करो. अभी क्या है, आपको डिजाइन पे जाना है,
जब ये सिलेक्ट ना रहे, मतलब कहने का मतलब कि इसके इस टेबल पे जाओगे, इसके बाद आपको इसके जनरल पे जाना है और इसके जो सिलेक्शन मोड है इसको चेंज कर दो। ठीक है, इसका क्या, इसको हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसी के लिए मैंने ये सिलेक्शन मोड बनाया है और इस सिलेक्शन मोड को हमें ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो वेरिएबल डॉट सिलेक्शन मोड आ गया। अब हम इसको जब मेरा डिलीट कर देगा तो सिलेक्शन को गायब करना है, तो उसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट मोड को बनाया है। ठीक है, अभी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, बटन पे जाना है और यहाँ पे लगेगा इवेंट। जैसे आप बटन पे जाते हो एक इवेंट लगाओगे ऑन ओजे एक्शन। ठीक है, इस ओजे एक्शन में क्या करना है आपको, सिंपल सा क्या है, सबसे पहले एक फॉर लूप लेना है। क्यों? क्योंकि आपने जो सिलेक्ट किया है वो सारा कीज वैल्यू एक एरे के अंदर स्टोर हो गया कि किस किस रो को आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब एक एक करके सारे रो को बल्क एक एक करके डेटा को डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप लगाना है, फॉर ईच। जैसे आपने फॉर ईच को सिलेक्ट कर लिया, अब इसके देखो यहाँ पर एक वैल्यू जाएगा, तो इस एरे की जगह वेरिएबल डॉट एरे आना चाहिए। तो हम एफ एक्स करेंगे और ये जो हमारा एरे है ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल डॉट ए आर आर, तो यहाँ पे पूरा एरे का वैल्यू आ चुका है। इसको हम सेव करेंगे और ये मेरा वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर क्या है, आपको कॉल रेस्ट करना है। कॉल रेस्ट करोगे आप, यहाँ पे रेस्ट कॉल कहाँ गया, रेस्ट कॉल, रेस्ट कॉल, रेस्ट कॉल, रेस्ट सबसे ऊपर है, इसको यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ठीक है, एंड पॉइंट में क्या है, आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए क्या, आपको स्टूडेंट डिटेल पे जाना है और ये डिटेल बाय आईडी पे क्लिक करना है और सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, डिलीट करने के लिए आपको डिलीट वाला है यहाँ पे, जैसे आप इसको थोड़ा लोड करेगा, अब देखो स्टूडेंट आईडी को मैप नहीं किया है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी को मैप करने से पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस स्टूडेंट डिटेल के अंदर यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखना है आपको, आइटम। मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है आइटम। इसको सेव करेंगे, स्टैटिक वैल्यू है। अभी आपको क्या है, इसके कोड पे जाना है और एक्चुअल में जो आपके फॉर लूप के अंदर आइटम आ रहा है ना, ये वाला आइटम, ये फॉर लूप है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये फॉर लूप है। ये लोड होने में थोड़ा वक्त ले रहा है। ठीक है, आ गया लोड होके, आ गया, हाँ यार, ये जो आइटम है ना, ये वाला आइटम, ये आपको कंट्रोल सी करना है और ये वाले आइटम की जगह पे रख देना है, कंट्रोल वी। ठीक, अब इसके इसके कोड को हटा लो, सिंपल। ये आइटम ये वो वाला है जो ये वेरिएबल्स है। अब वो एक एक करके आपकी सारी वैल्यू को असाइन कर देगा। ठीक है, अभी इतना कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है आपको क्या करना है, आपका जो वेरिएबल है, असाइन वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल है आपको, कौन सा वेरिएबल, उसको रीसेट कर लो। जो सिलेक्शन मोड है उसको क्या कर लेना है, नन। ठीक है, नन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है बस नन, एन नन, डन। जैसे आपने नन किया, इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन मोड है वो नन हो जाएगा। ठीक है, अभी नन होने के बाद क्या, आपको एक एक करके वैल्यू चला गया है, सिलेक्शन मोड नन हो गया है। अभी आपको फायर डेटा प्रोवाइडर लगा के आपका जो एस है, ये जो फाइल, उसको रिफ्रेश कर लेना है। किसको, आपका जो टारगेट वाला वेरिएबल है वो क्या है, एस ये जो यहाँ पे एस है ना, इसको आपको एस को, स्टूडेंट डिटेल का एस है, इसको आपने रिफ्रेश कर लेना है। डन। इसके रिफ्रेश करने के बाद आपको जो आपका पास एक वेरिएबल है, जो ऑलरेडी सिलेक्शन मोड में वेरिएबल है, उसको रीसेट कर लो। तो रीसेट वेरिएबल कर लो, रीसेट वेरिएबल, कौन सा वाला, रीसेट वेरिएबल करेंगे कौन किस करना, ए आर आर को। ठीक है, ए आर आर जो वेरिएबल है उसके अंदर आपने एक बार वैल्यू डाल के स्टोर कर लिया, उसको रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, सिंपल और ईजी इतना ही कोड है। अभी आपको जाके एक बार रिजल्ट पे दिखाते हैं। ये सिंपल सा रिजल्ट है। ठीक है, आई होप सो यू विल गेट द पॉइंट। मैं लाइव कर रहा हूँ इस चीज को। अभी जैसे मैंने 5 को क्लिक किया और डिलीट पे क्लिक किया, तो 5 वाला वैल्यू गायब हो गया। ठीक है, अब सिलेक्शन मोड भी गायब हो गया, जो सिलेक्शन मोड है वो भी गायब हो गया। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो सिलेक्शन मोड है उसको रिसेट, इसके कोड पे जाना है, इसके वाले के डिजाइन के एक्शन चेन के कोड पे जाना है। यहाँ पर क्या है, आपने जो सिलेक्शन मोड है ना, इसको हटा देना है। नन की जगह पे आपको क्या करना है, सिलेक्शन मोड को, इसकी जरूरत नहीं है, डन, इसकी जरूरत नहीं है। डिजाइन पे जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देगा। लाइफ पे जाएंगे, चौथा और पांचवा। ठीक है, एक मिनट, 5 को हटाते हैं, 5 को डिलीट करते हैं, चौथे को नहीं, और डिलीट करेंगे तो यू कैन सी दैट डिलीट हो गया। अभी हम एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, 3 4 को सिलेक्ट किया और इसको अब डिलीट करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो एक साथ मल्टी डिलीट हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल और इजी था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।